नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बेगूसराय में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दो युवकों को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना शहर के लोहिया नगर ओपी के रेलवे ओवरब्रिज की है। दोनों युवकों की पहचान आनंदपुर गांव के अजीत कुमार और सनी कुमार के रूप में हुई है। वही घटना से नाराज लोगों ने ओवरब्रिज को जाम कर दिया है और इसके साथ ही मुआवजे की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। हमको तो मोबाइल से सूचना मिला कि ऐसे जाकर के दोनों जो है सो ओवर ब्रिज पर एक्सीडेंट कर गया है, दोनों का मैंने स्पॉट डेथ हो गया है। कोई ट्रक वरक शायद कुछ कुचल दिया है और हम आए हैं तो यहाँ देखें दोनों गिरा हुआ है, सारे लोग यहाँ हैं। आनंदपुर का है रहने वाला, एक का नाम है जितेंद्र कुमार और दूसरे का नाम है सन्नी कुमार। ये पिकअप वाहन चलाता था। मांग है कि जो है सो क्षतिपूर्ति दिया जाए। अभी पता चला है कि लोहिया नगर ओवर ब्रिज पर दो लड़का का एक्सीडेंट हो गया और स्पॉट डेथ कर गया है। ये दोनों लड़का बहुत ही निहायत शरीफ अपने गाड़ी दोपहिया वाहन से दोनों मित्र हैं, एक ड्राइवर है और एक खलासी है। वो दोनों जा रहे थे और ट्रक ने आमना सामने की टक्कर से ठोकर लगा और उसी समय स्पॉट डेथ कर गए दोनों। आप देख रहे हैं यहाँ पर भीड़ भाड़, दोनों स्पॉट पर यहाँ विलास है। मांग यही कर रहे हैं जब तक प्रशासन के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा जब तक इनको जो मुआवजा बनता है वो मुआवजा ऑन द स्पॉट मिलना चाहिए। बाद वाली बात नहीं रहेगी। जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से लाश नहीं उठने देंगे। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शराब माफियाओं का कारोबार जोरों पर है। बता दें कि मोतिहारी के सिंघिया सागर में लॉज में बने तहखाने से भारी मात्रा में देशी विदेशी शराब बरामद किया गया है। वहीं मौके से शराब तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर जिले के एसपी नवीन चंद्र झा ने कहा कि गिरफ्तार शराब माफिया रवि की तलाश कई मामलों में पुलिस को पहले से ही थी और अब वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। जाने की सूचना मिली है भारी मात्रा में बंजरिया थाना क्षेत्र में शराब की सूचना थी। रात में वहाँ रेड किया गया था और पूर्व से भी शिकायत थी और जिस व्यक्ति के बारे में बताया गया था वो पूर्व में भी कुछ कांडों में फरार चल रहा था और वो एक शराब माफिया है। उसी इंफॉर्मेशन के आधार पर छापेमारी करवाई गई थी और उसमें भारी मात्रा में शराब बरामद हुआ है। जो उसने एक लॉज नुमा घर था, उसी के फर्श के अंदर कारखाने बने हुए थे, उसी में से शराब मिला है। भारी मात्रा में स्पिरिट भी मिला है और अंग्रेजी शराब भी मिला है। अभी गिनती की जा रही है और मुझे लगता है कि लगभग 4000 से 5000 लीटर के बीच में कुल मात्रा होनी चाहिए। गिरफ्तारी सर उसमें जो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन था रवि साहब, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और भी जो भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उनको भी हम लोग गिरफ्तार कर देंगे। सर मुख्य हत्याकांड में रेलवे तक बात करें अररिया की तो जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय में कोविड-19 के रोकथाम को लेकर गठित सभी कोषांगों के वरीय पदाधिकारी एवं प्रभारी पदाधिकारी के साथ बैठक की गई। सभी कोषांग की बारी बारी से गहन समीक्षा भी की गई। समीक्षा के क्रम में जिले के सभी पंचायतों में मास्क वितरण हर हाल में सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। यह खबर दलसिंह सराय से है, जहां स्थानीय विधायक आलोक कुमार मेहता ने दलसिंह सराय में मुख्यमंत्री विकास सड़क योजना अंतर्गत कुल 31,51,330 रुपए की लागत से 2 योजनाओं का शिलान्यास किया। इसकी जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राज दीपक ने बताया कि NH 28 डैनी चौक से SBI दलसिंह सराय पथ की मरम्मती कार्य सहित नगर पंचायत के भगवानपुर चकसेखू अंतर्गत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर प्रतिमा परिसर का जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास किया गया है। मैं कह सकता हूं कि गुदरी के लाल हैं और इनकी ख्याति पूरे देश में है। हमें गर्व है कि यहाँ का एक नौजवान पूरे राष्ट्र स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने की रास्ते में हम सुलेमान भाई का बहुत बहुत सम्मान करते हैं और उनके हाथों से बनी हुई महात्मा गांधी की मूर्ति जिसकी उन्होंने स्थापना की और यहाँ पर रहने वाले सभी हमारे जो अभिभावकगण हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, इन सब लोगों के प्रेरणा से इन्होंने जो महात्मा गांधी की मूर्ति स्थापित की है, यह मूर्ति मात्र नहीं है।
पिछले 12 घंटों से गायब होटल संचालक नागेश्वर प्रसाद का शव हिलसा बाजार में पटेल नगर के समीप मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। गौरतलब है कि हिलसा के पटेल नगर में किराए के मकान में रहने वाला होटल संचालक नागेश्वर प्रसाद पिछले 12 घंटों से लापता था। वह इस घटना के संबंध में मृतक के पुत्र का कहना है कि उसके पिता की हत्या गला दबाकर की गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया है और इसके साथ ही मामले की छानबीन भी कर रही है। मेरे पिताजी आज सुबह पर वहाँ पे इधर गैरेज के पास आगे उधर मिले हैं। अच्छा, वो मतलब कि मृत पाए गए हैं। अच्छा, और मृत पाने के कारण मतलब मेरी मम्मी सुबह देखने के लिए गई, खोजने के लिए। तो देखे तो वो लेटे हुए वहाँ पे हैं। तो ये लोग तो सोची कैसे लेटे हुए हैं, तो उनको मम्मी पलट करके देखी है तो उनको मुंह से ब्लडिंग निकला हुआ है। और अच्छा से गमछे बिछा के लेटे हुए हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जरूर उनके पीछे कुछ कोई हादसा हुआ है तभी ऐसे हुआ है। और घर से क्या लग रहा है आपको, क्या हुआ है? घर के मामले, घर से उनको कोई प्रेशर नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो एक नॉर्मल आदमी थे, न ही मैंने किसी प्रकार कोई दिक्कत था, न ही वो बीमार थे। अच्छा। हर तरह से वो मैंने की सही सलामत थे। क्या लगता है हत्या है? बिल्कुल हमको वही लग रहा है। आखिर थाना में इतना जल्दी हर किसी का जब मतलब कि लॉस जाता है, बॉडी जाता है, तो थाना वाला इतना जल्दी नहीं छोड़ता। लेकिन मेरा आदमी को इतने जल्दी पोस्टमार्टम के लिए क्यों छोड़ दिया, कैसे छोड़ दिया? जब कोई गार्जियन भी नहीं है मेरे पास। हम अभी तुरंत पटना से गए, हमारे हमको पता चल रहा है कि मेरे पापा हैं, उनको पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ भेज दिया गया। आखिर क्यों गार्जियन के क्यों नहीं आने दिया गया? गार्जियन के पीछे में क्यों भेज दिया गया? बाकी जो मेरा जो दोस्त यार था उनको से उन लोग से जबरदस्ती साइन करवा के बोला लाश अपना अंडर में किया है। बोला कि लाश मतलब कि पोस्ट साइन करो, नहीं तो हम तुम लोग भी अंदर कर देंगे। ये क्या मामला है? ये क्या मामला है? आप उनके मेरा पिता हुए हैं? हाँ, मेरे पिताजी हुए हैं जो डेट किए। क्या नाम है सर? मेरा नाम राजीव कुमार हुआ। पटना पुलिस ने 24 जून को कंकड़बाग के इलाके में घर में घुसकर युवक की गोली मारकर हत्या मामले के साथ ही उसकी बहन को चाकू से गोदकर घायल करने के मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने इसे आपसी विवाद का मामला बताया है। बता दें कि मृतक संजय लाला का भी आपराधिक इतिहास रहा था। पूर्व मंत्री मोतीलाल कानन के बेटे अतुल कानन की हत्या में भी शूटर संजय लाला शामिल था। 24 पिछले माह के 24 तारीख को 24 जून को कंकड़बाग में ही गोली मार के हत्या कर दिया गया था संजय उर्फ लाला का। तो उसी में 2 लोगों का गिरफ्तारी किया है, जिसमें एक मुख्य अभियुक्त जो है रवि उर्फ अछवा, उसका गिरफ्तारी हुआ। क्या करते थे, क्यों उनको हत्या किया गया? इसमें जो है तो संजय उर्फ लाला है, ये भी आपराधिक किस्म का व्यक्ति था। तो उसी में आपसी रंजिश वर्चस्व को लेके इसमें रवि और उसमें होते रहता था, तो उसी में इसने उसका हत्या कर दिया। कितने की संख्या में ये लोग आए? अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में आ रहा है कि ये 2 थे और अभी इनके कन्फेशन पे बाकी लोगों का अरेस्टिंग किया जाएगा। जानकारी मिली कि मंत्री के भी हत्या है। हाँ, उसके अभी आपराधिक इतिहास निकाल रहे हैं। उनकी बहन की भी हालत जो है गंभीर बताई है। नहीं, उनके बहन पर भी हमला हुआ था, जो जिस चाकू से हमला हुआ था वो भी बरामद कर लिया गया है। वो अभी ऐसा कहना ठीक हो खतरे से बाहर है और उन्हीं के बयान पे केस हुआ। उसमें जो उन लोगों ने मामला दर्ज कराया था किसी दूसरे पे, तो उसमें क्या मामला है? उनकी बहन ने मामला दर्ज कराया, उनके बहन के ही बयान पे ये केस हुआ। सहरसा जिले के नौहट्टा प्रखंड के मोहनपुर पंचायत वार्ड संख्या 14 में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत बने नाले से ग्रामीणों में नाराजगी दिखी। बता दें कि ग्रामीणों ने मुखिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि नाले की गुणवत्ता काफी खराब है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने नाले की जांच की भी मांग की थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पदाधिकारी ने नाले की जांच कर ग्रामीणों के आरोप को सही बताया। मोहनपुर पंचायत में सबसे पहला प्रश्न, मोहनपुर पंचायत में मुखिया पटना में रहती है मंजू प्रभार। मुखिया पति कल्याणपुर सीमेंट में अच्छे जॉब पर हैं, वो वहीं रहते हैं। मुखिया साल में 2 दिन 26 जनवरी और 15 अगस्त उसमें आती है मुखिया 4-5 दिन के लिए, अपना जो काम हुआ इधर उधर करके अपना चली जाती हैं। इधर मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना हो या जो भी इंदिरा आवास या जो भी योजना हो, यहाँ पर सब मुखिया के जेठानी के पति के द्वारा और उनके लड़के के द्वारा जो है यहाँ पर टोटल काम चलता है। 7 निश्चय योजना में जहाँ पर जरूरी स्थल पर काम होना था वहाँ पर नहीं करा के, जहाँ पर नहीं जरूरी है वहाँ पर ये लोग पैसा बचत लूट खसोट के चलते अपना जो निजी स्वार्थ में जो है ये लोग अपना काम करवाते हैं, जो कि मेरा कोई
विरोध नहीं कर सके। और यहाँ पर जितना भी काम हो रहा है टोटल 3 नंबर का काम हो रहा है और मुखिया यहाँ पर कभी आती नहीं है। वीडियो साहब अपना फॉर्मेलिटी अपना छुट्टी छोड़ाने के लिए उस दिन आए जब काम करीब 80% काम हो गया। वीडियो साहब आए जब ऊपर से प्रेशर पड़ा तब आए। वीडियो साहब को इस काम से कोई लेना देना नहीं, कहाँ जरूरी है कहाँ जरूरी नहीं है। उनको मात्र पीसी से मतलब है। वीडियो साहब को मात्र अपना पीसी से मतलब है और स्थल पर काम हो ना हो उससे कोई उनको जरूरी नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है। आए हुए थे हम लोग, देखे हैं, इसका मेजरमेंट लिए हैं, 3-4 जगह के सैंपलिंग ले लिए हैं। उसका हम लोग फिर मेजरमेंट बुक से कंपेयर करेंगे, देखते हैं कहाँ पे कठिनाई हो रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है और फिर देखते हैं उसी के लिए रिपोर्ट हम सबमिट करेंगे। और डीडीसी सर के आदेश से ये रिपोर्ट निकला है जांच करने के लिए। ग्राम नहीं तो ये नहीं होना चाहिए। हम लोग उसका फिर मेजरमेंट करवा लेंगे अमीन से। वो नाला किस जमीन में पड़ रहा है और जो नया रोड कंस्ट्रक्शन होने वाला है वो नाला के ऊपर तो नहीं होना चाहिए ना, उसके अलग से हट के होना चाहिए। ये हम लोग इंश्योर कर लेंगे। तो ये खामी हम लोग यहाँ पे देखे, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे हम लोग आए तो नेम प्लेट लगना चाहिए, ये हिदायत दे के गए हैं और हम लोग रिपोर्ट में इस बात को मेंशन करेंगे। आपका नाम सर? नीरज सिन्हा। कहाँ से आए हुए थे? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है हम लोग, विकास शाखा मेरे अंदर। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के नीमा मोड़ के समीप हुए सड़क दुर्घटना में पीरपैंती से आरजेडी के विधायक रामविलास पासवान बाल बच गए हैं। विधायक को सर में हल्की चोटें आई है। जानकारी के अनुसार विधायक एक बैठक में सम्मिलित होने के उपरांत जगदीशपुर होते हुए अपने घर जा रहे थे। इसी क्रम में पुरैनी की ओर से आ रही एक ट्रक ने उनके वाहन में टक्कर मार दिया। घटना के बाद घायल विधायक का उपचार जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में किया जा रहा है। मीटिंग में आए थे, मीटिंग समाप्त कर हम लोग जा रहे थे जगदीशपुर होकर के। ट्रक जो है धक्का मार दिया, माथा लग गया पूरा, जगह के माथा से शीशा फट गया है, सर में बहुत ज़्यादा चोट आ गया। ट्रक किस ओर से आ रहे थे? ट्रक जगदीशपुर उधर से आ रहा था, हम लोग इधर से जा रहे थे। कहाँ पर हुआ ये घटना? तो जगदीशपुर के इधर बहुत पर जो हम लोग मीटिंग में थे, मीटिंग से कोई 2-4 किलोमीटर आगे गए थे, आसपास। कोशी का इलाका बाढ़ ग्रसित इलाका माना जाता है। यहाँ लगभग हर साल बाढ़ आती है जिसके कारण किसानों की कमर टूट जाती है। लेकिन अब किसानों ने मखाना की खेती करनी शुरू कर दी है। आखिर क्या करे? पापी पेट भरने का जो सवाल है। किसान रोजी रोटी और आमदनी के लिए अपनी परंपरागत खेती किया करते थे जिसमें उन्हें लागत मूल्य भी नहीं मिल पाता था। इसलिए किसानों ने यह निश्चय किया कि क्यों ना, जब उनके इलाके में पानी की प्रचुर मात्रा है तो मखाना की खेती ही की जाए। वही मखाना की खेती में किसानों को लागत से 2 गुना ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ। पहली वीडियो हम दिखा रहे हैं मखाना की खेती की, जहां आप देख सकते हैं कि तालाब में मखाना में बड़े बड़े पत्ते नजर आ रहे हैं। पानी कम हो या ज्यादा, लेकिन समय के अनुसार खेती होती है। वही किसान भोला मुखिया ने बताया कि आज वो लोग मखाना की खेती से काफी मुनाफा कमा रहे हैं। लोग परंपरागत खेती करते थे, लेकिन उसमें गेहूं, मकई, धान पुराना पद्धति से उपजाते थे। 20 किलो 25 किलो या ज़्यादा मेहनत करते थे, कट्ठा मन होता था, उससे हम लोग भरण पोषण नहीं चलता। जब से हम लोग मखाना का खेती किए सर, पूंजी से 4 गुना लाभ ज़्यादा हम लोगों को मिल रहा है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हम लोगों को जिला में कम से कम 4-5 फैक्ट्री लग जाए, ताकि हम लोग अपना कच्चा माल पक्का तैयार करके कितने अपने भारत के बहुत सारे राज्य में भेज रहे हैं सर, और देश विदेश में भी सप्लाई कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? नारायण मुखिया सर, मैसी प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति। अब दूसरी वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं एक तालाब में मखाना की खेती की, जहां किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि मखाना की खेती में 2 गुनी कमाई जो हो रही है। वहीं कुछ और किसानों ने बताया कि जब से परंपरागत खेती को छोड़कर मखाना की खेती शुरू की गई है, तब से उनकी दिशा और दशा दोनों ही बदल गई है। मखाना का खेती हम लोगों का एरिया जो है ना, जल जमाव वाला क्षेत्र है। कोसी के सीपेज वाले क्षेत्र में हम लोग बसे हुए हैं। यहाँ परंपरागत खेती, जरा सा पानी पड़ने के बाद भी बर्बाद, सूखा रहने के बाद भी बर्बाद, लागत हमारा भी ऊपर नहीं हो पाता। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि मखाना का खेती किया जाए, जो कम पानी में भी ज़्यादा पानी में भी अच्छा पैदावार दे जाता है। लागत से 4 गुना 3 गुना 5 गुना फायदा हम लोगों को दे जाता है और इसकी सप्लाई देश विदेश सब जगह हो जाता है।
हम लोग ऐसे कच्चा माल यहाँ से भेजा जाता है। यहाँ अगर प्लांट तैयार हो जाए कच्चा माल को पक्का बनाने का तो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलशन मुखिया है। जिला कृषि पदाधिकारी दिनेश प्रसाद सिंह ने बताया कि मखाना के साथ साथ मछली पालन भी की जा रही है, जिससे किसानों को एक साथ दोहरा मुनाफा हो रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से जो है मखाना की खेती किया जा सकता है। और आप ऐसे क्षेत्रों में इसके पहले जो है परंपरागत खेती होती, धान गेहूँ जो लोग जाते थे, अभी तो हम क्षेत्र भ्रमण में देखे हैं कि कुछ गांव में मतलब जो उनका जहाँ घर है उसके बगल में भी खेत में वो जो है मखाना लगा रहे हैं और बहुत ही उच्च क्वालिटी का मखाना यहाँ तैयार हो रहा है। बाहर से हम पिछले साल हम लोग भ्रमण किए थे, डीएम साहब भी गए थे, मैडम भी गई थी, कमिश्नर साहब गए थे और बाहर से दरभंगा से और बाहर के मजदूर जो स्किल लेबर हैं वो आके काम कर रहे थे। बहुत ही बड़े पैमाने पर यहाँ खेती की संभावना है। और आप जानते हैं कि जो हम लोग मखाना का खेती करते हैं उसमें 2 लेयर की खेती हो सकती है, मछली पालन भी साथ साथ में हो सकता है। तो एक ही लैंड से हम लोग उससे 3 गुना या 4 गुना जो है हम लोग उसका लाभ आउटपुट ले सकते हैं, उतना इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पर यदि हम लोगों ने प्रयास किया कि जो है मखाना तैयार करने का मशीन का भी उपयोग किया। हमारे जो प्रिंसिपल हैं अडवानपुर में प्रचार के द्वारा डेमो लगाया गया था, तो उस पर भी चल रहा है। वो पूर्णतः सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन उस पर भी उसके टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा है। यदि वो टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है और उसको प्रोसेसिंग का यदि मशीन तैयार हो जाता है तो हमको लगता है कि जो मैनुअल जिसमें बहुत सारा व्यवधान है मैनुअल में, जैसे धुआं निकलता है या और भी है, हाथ भी जलने की संभावना रहती है, तो वो सब सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। और जो हमारा तैयार करने का जो क्वालिटी भी अच्छी होगी और जल्दी भी तैयार मखाना हम लोग कर पाएंगे। सर, किसानों का कहना है कि जो अभी जो हम लागत लगाते हैं उससे मुझे चौगुना लाभ होता है। अगर सरकार प्रधानमंत्री जी द्वारा जो पहल किया गया है किसानों के लाभ के लिए, अगर उसमें हमें कोई इसका प्रोत्साहन मिले तो हमें इसका और लाभ मिलेगा, जबकि हम देश विदेश तक इसका माल सप्लाई करते हैं। हम लोग के यहाँ कृषि विभाग से मैंने प्रस्ताव दिया है कि एक विशेष फसल हर जिले के लिए बिहार में मांगा गया था। उसमें हम लोगों ने मखाना को ऐड किया है। मखाना चूँकि यहाँ बहुतायत रूप से और अच्छे क्वालिटी की तैयार हो रही है, इसलिए उसको विशेष फसल के रूप में मखाना हम लोगों ने प्रपोज किया है। और आत्मा के द्वारा जो हमारा ये है, आत्मा के द्वारा हम लोगों ने डेमो भी दिया है बहुत जगह। पिछले विजिट में माननीय मुख्यमंत्री के विजिट के पहले भी यहाँ पर। बात करें छपरा की तो प्रखंड के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय मारर परिसर में प्रखंड राजद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न पंचायतों के पंचायत अध्यक्ष, राजद के सक्रिय कार्यकर्ताओं के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। मौके पर परसा प्रखंड अध्यक्ष रवि प्रकाश ने कहा कि बूथ स्तर पर पार्टी मजबूत होगा तभी पंचायत व प्रखंड मजबूत होगा। उन्होंने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य में लग जाने की अपील की है। आज परसा विधानसभा क्षेत्र के राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष रवि प्रकाश जी के द्वारा आज सैकड़ों लोगों ने आज सदस्यता अभियान लिया और पार्टी से बूथ स्तर से जुड़ के आज काम किया। प्रखंड अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आज ये परसा विधानसभा जो क्षेत्र है एक हॉट सीट बना हुआ है और बहुत से प्रत्याशी दावा कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो हॉट सीट पहले से ही रहा है, हमारे आने से पहले से ही परसा हॉट सीट रहा है और ये हॉट सीट का कहना जायज़ है, क्योंकि यहाँ से जो है कि जो वर्तमान विधायक हमारे माननीय चंद्रिका राय जी हैं, उनकी वजह से हॉट सीट बना हुआ। खास इस पर टीका टिप्पणी नहीं करना है। अभी हम लोग पार्टी के नियमों कानून से बंधे हुए हैं। क्या कहें इस पर? आज परसा विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक श्री चंद्रिका राय जी और लालू प्रसाद के समधी जी हैं, वो उनका रवैया है कि वो जदयू की तरफ जा रहे हैं, इसके बारे में आपको कुछ कहेंगे? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कहीं कहीं जा सकता है। वो जदयू में जाए, भाजपा में जाए, उनका अपना नैतिक अधिकार है। लोकतंत्र का ये खूबसूरती है
एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जा सकते हैं, उस पार्टी से इस पार्टी में आ सकते हैं, इस पर कोई कुछ नहीं कर सकता है। आज पारसा विधानसभा क्षेत्र के पूरे जनता आपका भी एक चेहरा है कि रवि प्रकाश जी को हम लोग भावी उम्मीदवार के रूप में लाएं, तो इसके बारे में आप कुछ देखिए, आपका क्या मत है? देखिए, ये बात तो सही है कि सब लोग चाहता है एक बूथ स्तर का कमेटी अगर राजद में गठित किया गया है तो बूथ अध्यक्ष के मेंबर भी चाहते हैं कि हम विधानसभा का चुनाव लड़ें, मुखिया का चुनाव लड़ें। अगर हम एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो सब कुछ चाहता है। अब अपने बात तो हम आपके माध्यम से नहीं कह सकते हैं कि हम भी कैंडिडेटशिप करेंगे, लेकिन फ्यूचर अगर ऐसा आएगा, पब्लिक का मूड अगर होगा तो क्यों नहीं, हम भी रहेंगे। लेकिन अभी कोरोना पॉजिटिव से एक व्यक्ति की मौत के बाद मसौढ़ी प्रशासन काफी गंभीर हो चुकी है। इस संबंध में बिहार न्यूज के संवाददाता अजय ने मसौढ़ी एसडीएम से पूछा तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से प्रशासन गंभीर है। सभी लोगों के लिए मास्क पहनना जरूरी है, खासकर टेम्पू, बस चालकों और दुकानदारों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो इस नियमों का पालन नहीं करेंगे वैसे लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं कोरोना पॉजिटिव मिलने पर इलाके को सील किए जाने की बाबत उन्होंने कहा कि अगर एसओपी के दायरे में आएगा तो निश्चित रूप से इलाका सील किया जा सकता है। सर, जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ, कल मसौढ़ी के लखीबाग में रहने वाले एक होटल व्यवसायी, जिसका नाम रामजी प्रसाद है, उनकी मृत्यु हुई और मृत्यु की वजह से कोरोना पॉजिटिव होना, जिसकी पुष्टि उनके बेटे ने की थी और पीएचसी प्रभारी डॉक्टर रामनंदन सिंह ने की है। सर, ये जब पॉजिटिव पाया गया था तो प्रशासन के लिए क्या निर्देश है? देखिए, मैं पिछली बार कई अभियानों में भी मैं लोगों को समझाया है कि भाई जब भी आप बाहर निकलते हों या दुकान में रहते हों या यात्रा करते हों, सभी लोग जो है मास्क लगा करके चलें, क्योंकि जो संक्रमण की गति है इधर, क्योंकि मास्क पैमाने पे टेस्ट हो रहा है तो बहुत संख्या में लोग, संक्रमित लोग जो है मिल रहे हैं। अतः इसका सबसे अच्छा बचने का उपाय है मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, और इस तरह से अगर करते हैं तो आप अपने लाइफ के साथ साथ अपने पूरे परिवार और समाज की ज़िंदगी को आप बचाते हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी ये घटना हुई और हमको भी मुझे जानकारी मिली स्वास्थ्य विभाग के द्वारा और उसकी पुष्टि की गई कि वो अचानक उसकी तबीयत खराब हुई और वो भर्ती हुआ दूसरी बीमारी को लेकर के, लेकिन उसी बीच में जब उसका टेस्ट हुआ तो डेथ के बाद पता चला कि उनको कोरोना पॉजिटिव था और कोरोना से ही उनकी मृत्यु हुई है। तो इससे लग रहा है कि कहीं न कहीं लोगों में जो लोगों को जो इसके प्रति सतर्क रहना चाहिए था, उसमें लोग कहीं न कहीं उन लोगों में लैचेज है। तो मेरा फिर इससे ये रहेगा, उन लोगों से अनुरोध रहेगा, सभी लोगों से जितने भी मसौढ़ी के वासी हैं, कि जब भी कहीं बाहर जाते हों, निकलते हों, मिलते हों तो मास्क का जरूर प्रयोग करें, सैनिटाइजर का जरूर प्रयोग करें, साथ में रखें और दूसरे को भी जो है प्रोत्साहित करें। सर, मसौढ़ी में आज से तीन दिन पूर्व आपके तरफ पूरे मसौढ़ी में, खासकर मेन रोड में दुकानदारों को मास्क वितरित किया गया, लोगों को सलाह भी दी गई, बावजूद जो है साथ साथ जो वाइटिस वाले हैं, चाहे टेम्पो हो या बस हो, उनको भी आपके द्वारा मास्क वितरित किया गया, बावजूद इसके लोग लापरवाही बरत रहे हैं। सर, उनको क्या सुझाव? देखिए, अब तो सरकार के स्तर पे ही ये निर्णय हो चुका है कि अब जो मास्क नहीं ये पहनेंगे उनको जुर्माना का भी प्रावधान किया गया उनके लिए। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि अगर कोई पैसेंजर टेम्पू में, बस में या जो भी सार्वजनिक वाहन है बिना मास्क के चलते हैं तो उन पे भी कार्रवाई करने का आदेश प्राप्त हुआ है कि वाहन को जब्त भी किया जा सकता है, साथ ही साथ उनका परिचालन पे भी रोक लगाया जा सकता है। और प्रशासन इसके लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है और आगे के दिनों में आपको इसकी कड़ाई का नतीजा भी देखने को मिलेगा। सर, क्या लगता है सर, लखीबाग मोहल्ले में अगर कोई मरीज पाया गया, मृत्यु हो गई, तो क्या उसकी बातों को सील किया जा सकता है क्या? हाँ, जो एसओपी है, अगर इसके बावजूद भी और भी संख्या वहाँ बढ़ती है कोरोना पॉजिटिव की, तो जो कंटेनमेंट जोन बनाने का एसओपी है, अगर एसओपी पे वो के दायरे में वो आते हैं तो निश्चित रूप से उनको सील किया जा सकता है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।